हेलो गाइस, दिस इज मेहुल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे फीवर के बारे में। फीवर क्या होता है, फीवर का कारण क्या है और फीवर को हम कैसे केयर कर सकते हैं। ठीक है, जो आज इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ वो बहुत ही थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा आपको, क्योंकि ये जो बिल्कुल ही जो नॉर्मल लोग मानते हैं उनसे बिल्कुल ही अलग इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना वाला हूँ फीवर के बारे में। तो अभी इस वीडियो में आपको धीरे धीरे पता लगेगा। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एक नाइज एंड वाइस प्रैक्टिशनर हूँ जो डॉक्टर विश्व की टीम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं फीवर के बारे में। फीवर क्या होता है? देखो, फीवर ये एक सिम्टम है, ये कोई कॉज नहीं है। फीवर को जो अपन को ठीक करना है, एक सिम्टम है। सिम्टम क्या है कि अगर आपकी बॉडी में कोई वायरल या बैक्टीरियल या पैथोजेंस ऐसा कोई वायरस बाहर से कोई बॉडी में आता है और बॉडी के लिए वो हार्मफुल है। वैसे तो बॉडी में अपने हजारों लाखों वायरसेस एंड बैक्टीरिया ऑलरेडी अपनी बॉडी में है जब से हम पैदा हुए हैं। ठीक है, बट अगर कोई बाहर से कोई ऐसा आ जाता है जो बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो उस केस के अंदर बॉडी उस टाइम के लिए अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है। अब टेम्परेचर बढ़ाने का कारण ये है कि जो वायरस होता है वो बॉडी के अंदर जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वो बढ़ नहीं पाता और सेल्स मल्टी सेल्स में जा नहीं पाता और वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाता। उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है वहीं पे, फीवर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से। तो हाई टेम्परेचर एक मैकेनिज्म है, टूल है बॉडी का कि फीवर करके जो हमारी इम्यूनिटी है वो उससे लड़ पाए, वायरस से लड़ पाए और वायरस फैले ना बॉडी के अंदर। बट हम क्या करते हैं कि जैसे हमें फीवर होता है तो हम सीधा ही एंटी बैक्टीरियल या एंटी वायरल मेडिसिन ले लेते हैं, पैरासिटामोल और जैसे बहुत सारी दवाई जैसे मार्केट में अवेलेबल है वो चीज़ ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हम फोर्सफुली अपनी बॉडी का टेम्परेचर डाउन कर देते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम हमारा फीवर चला गया तो हम क्योर हो गए, पर ऐसा सच नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर वायरस और जो बैक्टीरिया थे वो अब ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे टाइम में आपका फीवर तो लो हो जाता है, लेकिन आप कई बार देखेंगे कि आपकी बॉडी काफी टाइम तक वीक है और बहुत सारे अदर सिम्टम्स हो गए हैं। ठीक है, तो ये चीज इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी फीवर हो तो आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी, आपका फीवर डाउन नहीं करना। फीवर एक टूल है जो अपनी बॉडी को हेल्प करता है, इम्यूनिटी को हेल्प करता है उस वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। ठीक है, बट हम क्या कर सकते हैं, फीवर में बहुत सारी है ना अनकंफर्ट सा फील होता है, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टॉप ईटिंग फूड। फूड को कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिए। कई लोग ऐसा समझते हैं, जैसे कि हमारी फैमिली में देखा होगा कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको फूड खिलाते हैं। फूड मतलब उसको ज़्यादा बोलते हैं खाने के लिए, लेकिन जबकि बॉडी अलाउ नहीं करती है खाने के लिए। जब भी आपको फील होता है कि आप देखना कभी बीमार होगा तो आपको खाने का मन नहीं करेगा, यानी कि ये बॉडी नहीं चाहती कि आपकी बॉडी के अंदर फूड जाए। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आपकी बॉडी जो आपकी इम्यूनिटी है वो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में लगी है। पर आप उसको फूड देके तो अब उसकी जो आधी एनर्जी वो फूड को डाइजेस्ट करने में चली जाती है। तो इससे जो प्रोसेस होता है, ये जो बैक्टीरिया और वायरस है इनसे लड़ने का जो प्रोसेस होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले खाना नहीं देना, किसी भी तरीके का कुक फूड ऐसा कुछ भी नहीं देना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो बॉडी को नीड है उस टाइम पे, बॉडी को नीड है उस टाइम पे हाइड्रेटेड रहने की। क्योंकि जब वायरस और बैक्टीरिया से जब बॉडी लड़ रही है तो उसको बहुत बार उसको जरूरत पड़ती है कि बॉडी को हाइड्रेटेड रखने की, कुछ मिनरल्स और कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो गए हैं बॉडी के अंदर उसको बैलेंस करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर कितना नॉर्मल है, कितना अबनॉर्मल। अगर आपका टेम्परेचर 97 टू 99 फ़ारेनहाइट है तो ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, आपको फीवर नहीं। लेकिन अगर 99 से ज़्यादा टेम्परेचर से 100, 101 और 102, तो इस केस में आपको फीवर है। इसमें 102 से नहीं जाता है टेम्परेचर, लेकिन अगर किसी केस में अगर 102 से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है तो उसमें हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, इसका नाम है कोल्ड कंप्रेशन। कोल्ड कंप्रेशन में क्या होता है कि आपने सुना भी होगा और कई बार आपने घर में ट्राई भी किया होगा। कोल्ड कंप्रेशन में आपको 4 to 5 टॉवल लेने होते हैं, उसको पानी में, ठंडे पानी में रखना होता है और ठंडे पानी में रख के उसको हाथों में, जैसे कि यहाँ पे हाथ पे हथेली पे लपेट के रखना होता है। और अपने जो फीट है ना, फीट के ऊपर भी रखना होता है टॉवल, और अपने एक हेड पे रखना होता है। ऐसे 5 टॉवल ऐसे रखेंगे तो इसे कोल्ड कंप्रेशन टेक्निक कहते हैं। इसको कब तक कर सकते हैं, इसको आप अगर बॉडी अगर शिवर करने लग गई है, जैसे कि कांपने लग गई है, तो उस टाइम पे आपको कोल्ड कंप्रेशन बंद कर देना। अदरवाइज इसको कंटिन्यू रखना है। हर 5 मिनट 7 मिनट में जब वो जो आपका टॉवल है वो नॉर्मल हो रहा है, वो गर्म हो रहा है, तो उसको वापस उसको चेंज करके ठंडे पानी में रख के उसको फिर वापस उसको हाथों पे लपेटना है, हाथों और पैरों पे और एक हेड पे।
ठीक है, ये आपको टेक्निक यूज़ करनी है। यही टेक्निक होती है जिससे कि फीवर कंट्रोल में आता है, अदरवाइज कोई टेक्निक नहीं है। जो मेडिसिन आप लेते हो, मैं आपको बता दूं कि आज तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है जो वायरस को किल करता है। ठीक है, क्योंकि वायरस जो होता है वो बॉडी के अंदर म्यूटेट करता रहता है, कंटिन्यूसली म्यूटेट करता है, जैसे कि इसकी फॉर्मेशन चेंज होती है। जैसे आप अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो उस टाइम पे वो वायरस इतनी बार म्यूटेट हो चुका है कि उसको मेडिसिन कभी किल कर ही नहीं सकती। जो मेडिसिन आप लेते हो ये कभी भी बॉडी पे वायरस किल करेगा नहीं, अदरवाइज अदर कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ाती है बॉडी में। तो मेडिसिन रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मेडिसिन लें फीवर के अंदर। जो मैंने बताया है कि 3 स्टेप फ्लू डाइट, और अगर इनकेस अगर 102 से ऊपर चला जाता है तो कोल्ड कंप्रेशन लेना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि फीवर को क्योर कैसे कर सकते हैं। फीवर के अगर फीवर हो ही गया है अपन को तो बॉडी को अपन कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉलो करना होगा 3 स्टेप फ्लू डाइट। 3 स्टेप फ्लू डाइट अगर आप डॉक्टर विष्णु बालचौधरी को फॉलो करते हैं तो आपने सुना होगा, और हमारे पास जो पेशेंट आसान होते हैं हम भी उनको रिकमेंड करते हैं, और मैक्सिमम 3 से 4 दिन या 5-6 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं 3 स्टेप फ्लू डाइट क्या है। 3 स्टेप फ्लू डाइट में सिट्रस जूस और कोकोनट वाटर होता है। तो कोकोनट वाटर इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। और सिट्रस जूस इसलिए क्योंकि बॉडी जब वायरस और बैक्टीरिया से लड़ रही है तो उसको इम्यूनिटी की बूस्ट करने की जरूरत है। तो इम्यूनिटी जो बूस्ट होता है सबसे मेन जो उसका इंग्रेडिएंट होता है वो होता है विटामिन सी और कई बहुत सारे मिनरल्स। ठीक है, तो वो हम सिट्रस जूस से हम बॉडी को प्रोवाइड करते हैं ताकि बॉडी जल्द से जल्द अपनी नॉर्मल टेंडेंसी पे आ जाए, फीवर लो हो जाए और वायरस और बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर अटैक कर रहे हैं वो सब हट जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कितना लेना है। सिट्रस जूस आपको लेना है कि लेट्स से अगर आपका वेट 70 केजी है तो 7 ग्लास सिट्रस जूस लेना है। अगर 80 केजी है तो 8 ग्लास जूस लेना है सिट्रस का। ठीक है, ऐसे ही आपको कोकोनट वाटर में करना है। अगर आपका वेट लेट्स से 80 केजी आपका वेट है, ठीक है, तो आपको 8 ग्लास कोकोनट वाटर लेना है। तो 8 ग्लास कोकोनट वाटर और 8 ग्लास सिट्रस जूस ये आपको पूरे दिन भर के अंदर लेना है। ठीक है, ये वो डे 1 में। डे 2 में आपको उसकी क्वांटिटी हाफ कर देनी है कि अगर आपका वेट 80 केजी है तो आपको 4 ग्लास सिट्रस जूस लेना है, 4 ग्लास आपको कोकोनट वाटर लेना है। ठीक है, ये भी पूरे दिन में बाकी साइकिल चलेगी, पूरे दिन भर में आपको लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं डे 3। ये 3 दिन की जो डाइट होती है उसमें थर्ड डे में आपको उसकी जो क्वांटिटी है वो और हाफ कर देनी चाहिए। अगर आपका 80 केजी वेट है तो आपको 2 ग्लास सिट्रस जूस लेना है और 2 ग्लास आपको कोकोनट वाटर लेना है। ठीक है, ये जब आप ये चीज़ फॉलो करेंगे ये आपको ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में लंच आप कर सकते हो। आपका वेट जैसे 80 केजी तो 5 इंटू 5 यानी कि 400 ग्राम आप सैलेड ले सकते हो। ठीक है, और ये लंच में और डिनर में आप नॉर्मल होम कुक फूड ले सकते हो। ये जो मैंने सैलेड बताया, सैलेड के अंदर टमाटो और कुकुम्बर ये आप ऐड कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो भी कर सकते हैं। ये जो सैलेड है ये सैलेड आप डे 2 के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। डे 2 के अंदर जब आप सिट्रस जूस और कोकोनट वाटर लेंगे तो आप लंच में या डिनर में आप इसको ऐड कर सकते हैं, इतना ही 400 ग्राम। ठीक है, तो आप अगर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप डिटेल में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको डिटेल में आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, प्लस मैं एक चीज़ और उसमें इंक्लूड करूंगा। वैसे तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे 3 से 4 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं होता तो इसको एक बार और रिपीट करते हैं। जैसे 3 दिन की ये डाइट है तो इसको अगर आपको लग रहा है कि आपको अभी फीवर हो रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप इसको एक बार और रिपीट करेंगे। 6 तो ये टोटल हो जाएंगे 6 डे में। 99% जो पेशेंट होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं तो 6 डेज में वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपको नॉर्मल डीएपी डाइट कंटिन्यू करनी है। ठीक है, ये आपको करना है। और प्लस में इसमें एक इंक्लूड करूंगा, एक चीज करूंगा कि टर्मरिक जो होती है, रॉ टर्मरिक ले सकते हैं या फिर घर में जो टर्मरिक होती है वो भी ले सकते हैं। उसको 5 ग्राम टर्मरिक यानी कि हाफ टेबल स्पून वार्म वाटर में लेना है आपको। ठीक है, दिन में 2 या 3 बार आप ले सकते हैं, इसलिए इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं। तो आप इसको 3 स्टेप फ्लू डाइट के साथ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी जो चीज़ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है आपको, अगर आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है, अगर आपको कोई पूछना है तो मैं आपको मैं नंबर शो कर दूंगा आपको, आप उसमें कॉल कर सकते हैं, मेरे से कंसल्ट ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, एज अ नाइस एंड वाइज एक्सपर्ट मैं आपको कंसल्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, ठीक है,
तो आपको इसको शेयर करना है, जिसको आपको लग रहा है कि फैमिली मेम्बर्स में किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है, फीवर वगैरह हो रहा है, तो उसको आप उनको शेयर करिए, लाइक करिए।